MX24 न्यूज की एक मुहिम कार्यक्रम में लोगों ने देश को मजबूत बनाने की कही बात। सनातन धर्म को बचाना है तो देश में मोदी लाना है। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर कल शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। धनबाद वासियों को सिर्फ एक ही सोच है कि जो भी हो कोई अच्छा सांसद होना चाहिए ताकि देश के साथ साथ कोयलांचल का भी विकास हो सके। चूँकि धनबाद में पहले से ही एयरपोर्ट की मांग रही है, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर MX24 की एक मुहिम कार्यक्रम चल रही है कि आखिर धनबाद के सांसद कैसा हो। इन्हीं कार्यक्रम के तहत देखें MX24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। MX24 की टीम पहुंची है धनबाद के मनेटार गोल बिल्डिंग के पास और यहां पे आपको हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कल मतदान होना है और ऐसे में जीत का ताज किसको पहनाया जाएगा, आखिर कौन होगा धनबाद का सांसद। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ पे हम उन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है कौन होगा धनबाद का सांसद? ढुल्लू महतो। क्या कुछ विकास का अपेक्षा है आपको? ढुल्लू महतो लड़ाकू नेता है और धनबाद में पहली बार मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता को टिकट मिला है। वो विकास का काम बहुत बढ़िया करेंगे और ये मोदी सरकार 400 पार हो जाएगा एकदम 422। क्या लग रहा है? विपक्षियों का कहना है कि 4 सीट भी पार नहीं होगा, आप लोग 400 की बात कर रहे हैं। वो सब विरोधी लोग हैं, उन लोग को भी मालूम है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए वो ऐसा बात बोलते हैं। वो और यहाँ से जो ढुल्लू महतो है बहुत अच्छे आदमी को आज़ादी के बाद 75 साल के बाद किसी बैकवर्ड और बढ़िया योग्य नेता को टिकट मिला है और ये धनबाद के विकास को 4 चांद लगाएंगे। जितना PN सिंह के रहते धनबाद 50 साल पीछे चला गया, अब वो 50 साल आगे ले जाएंगे धनबाद को। यहाँ पर एयरपोर्ट लाएंगे, एम्स लाएंगे, रेलवे से 14 साल में आज तक एक भी ट्रेन नहीं खुला, जबकि धनबाद डिवीज़न पूरे भारत में 1 नंबर इनकम देने में 1 नंबर डिवीज़न है, लेकिन आज तक एक भी ट्रेन नहीं खुला। 14 साल में बल्कि 2 ट्रेन चला गया और आज ढुल्लू महतो का आने से बहुत जगह से नया ट्रेनों भी खुलेगी, धनबाद का बहुत विकास होगा। चलिए, तो लोगों को मानना है कि धनबाद में यदि भाजपा के जो है प्रत्याशी ढुल्लू महतो अगर उनको जीत का ताज पहनाया जाता है तो धनबाद में लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे विकास होगी। और भी लोग हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है कि धनबाद में किस तरह का विकास होना चाहिए और कोई कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? यहाँ ढुल्लू महतो ऐसा सांसद चाहिए जो मतलब लड़ सके, जो घेराव कर सके, जो चौक चौराहा मतलब हर जगह मतलब सब कुछ लड़ाकू नेता चाहिए और हम लोग उसी को चाहते हैं। और धनबाद के लिए विकास के लिए वो जुझारू नेता की ही ज़रूरत है। जो PN सिंह नहीं कर पाए वो ढुल्लू महतो करेंगे। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि ऐसे सांसद चाहिए धनबाद में जो धनबाद का विकास होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे रेलवे का साधन नहीं है, एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, कई सारे यहाँ पे जो एम्स होना चाहिए वो नहीं है, तो कई सारी सुविधा जो है यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भाजपा ढुल्लू महतो, उनको अगर जीत का अगर ताज पर मिलता है तो निश्चित तौर पे जो है धनबाद की विकास होगी, ऐसा धनबाद मनेटार के लोगों का मानना है। तो और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। भैया क्या लग रहा है कैसा सांसद चाहिए आपको? जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो सनातनी हो, जो चौमुखी विकास कर सके। यहाँ पर एक देश में एक निशान और एक विधान की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इन सभी को जो मानने वाला वही हमारा प्रत्याशी भी है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम का मंदिर स्थापना किया और हमारे प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने धनबाद में बागमारा में जो हमारे राम मंदिर चिटाही में बनाया है। चलिए, तो इनका मानना है कि जो धर्म का रक्षा करेंगे उन्हीं को जो है जीत का ताज पहनाया जाएगा। तो और भी लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। भैया बताएंगे, चूँकि आप तो युवा हैं, कैसे सांसद चाहते हैं? हम युवा हैं तो स्वाभाविक सा बात, हम युवा सांसद ही चाहेंगे। और ढुल्लू महतो जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी युवा ही हैं, तो हम लोग सारे लोग युवा जो हैं उनके पक्ष में हैं और देश के विकास के लिए हम लोग वोट करेंगे। देश का सौहार्द के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम लोग वोट करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे।
प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि 400 पार, तो उस 400 पार में एक कमल का निशान हम धनबाद से भी ढुल्लू महतो के रूप में भेजेंगे सेंट्रल में। और हमारी धनबाद की जनता भी मन बना ली है। हमारी धनबाद की जनता सैलाब और तूफान की तरफ वोट करेंगे और रिकॉर्ड मतों से ढुल्लू महतो जी को जिताएंगे। चलिए, तो इनका मानना है कि रिकॉर्ड मतों से ढुल्लू महतो को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे एक दुकानदार भाई साहब है मेडिकल के, हम उनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है इस बार कैसा सांसद चाहिए आपको, और क्या कुछ विकास की अपेक्षा है धनबाद में? जी हाँ, विकास की अपेक्षा तो है, बिल्कुल विकास की अपेक्षा होना भी चाहिए, है ना। सांसद चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, जुझारू हो और विकासशील हो। तो पिछले 10 सालों में क्या कुछ धनबाद में विकास हुआ क्या, और किस पिछले तरह का विकास चाहते 10 हैं? सालों तो छोड़ दीजिए, 30 साल में तो यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं है। क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ विकास नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं धनबाद में। तो कैसे प्रत्याशी को आप लोग मतदान करेंगे? अभी तो फिलहाल ये आपका ढुल्लू महतो मेरे नज़र में अच्छे मैंने प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है उनसे विकास हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि वो जुझारू नेता है और अच्छे नेता है। चलिए, तो कहीं न कहीं लोगों को विकास की अपेक्षा है और लोग चाहते भी हैं कि ऐसे नेता आएँ जो कि धनबाद का विकास कर सकें। तो आइए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया, बताएंगे कैसे सांसद चाहिए धनबाद में? विकास वाला सांसद चाहिए जो ढुल्लू महतो में है। अच्छा, वो विकास करने वाला पुरुष है। और सबसे बड़ा तो मोदी जी जो पूरे देश का विकास कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मोदी है तो मुमकिन है। तो चलिए, इनका मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। और भी लोगों से, और भी दुकानदार भाइयों से हम बात करेंगे कि धनबाद का सांसद जो है कैसा होना चाहिए और उनसे क्या कुछ विकास की अपेक्षाएं लोगों को है। तो आपको बता दें कि धनबाद में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, ठेला ठुनके वाले या गुमटी वाले या सब्जी वाले, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धनबाद में सांसद कैसा हो, और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर धनबाद में विकास की उनसे क्या कुछ अपेक्षा है। भैया, आप बताएंगे जैसा खरौजी ना, कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? मोदी, ये ढुल्लू महतो जैसे विकास की क्या कुछ अपेक्षाएँ हैं? पूरा गारंटी है, विकास होगी। आपका क्या मानना है भैया? मेरा भी वही मानना है कि मोदी जी आएंगे तो बहुत विकास होगी देश का। अभी तक तो बहुत विकास किए हैं 10 साल में, आगे और करने का बहुत उम्मीद है। 1947 तक जो है विकसित भारत करने का उनका योजना जो है, उनके लिए हम उनका हाथ को मजबूत करेंगे। अब मोदी जी का कमल में फूल में हाथ दबा के मतलब विजय करेंगे और धनबाद से एक फूल भेजेंगे ढुल्लू महतो को विजय करके। तो इनका मानना है कि देश को मजबूती के लिए धनबाद से एक फूल जो है भेजा जाएगा वो ढुल्लू महतो के नाम से। तो आपका क्या मानना है कि कैसा सांसद चाहिए और किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपको धनबाद में, क्या कुछ होना चाहिए धनबाद में? धनबाद में ढुल्लू महतो जैसा सांसद होना चाहिए, और हम लोग हमेशा कमल छाप में बटन दबाए हैं और हमेशा दबाएंगे और मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। धनबाद में विकास की बात करेंगे तो आखिर कैसा विकास चाहिए? विकास होगा, ढुल्लू महतो जी आएंगे तो विकास निश्चित होगा। चलिए, इनका मानना है कि ढुल्लू महतो जी आएंगे तो विकास होगा। और भी हमारे भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसा सांसद चाहिए भैया धनबाद में? अरे भाई, हमको तो अच्छा सांसद चाहिए, ठीक है, और मानो साफ सुथरा। और बोलिए, क्या कुछ अपेक्षा है आपको धनबाद में विकास को लेकर के? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अब होगा, कुछ नहीं हुआ। अब होगा ढुल्लू महतो। अभी क्या देखिए, नहीं, अभी अगर क्या अपेक्षा है आपका? पीएन सिंह जो अगर इतना दिन 3 साल से मान 3 बार खड़ा हुआ था, मैंने खड़ा ही हुआ था, कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं, नॉट फॉर वर्किंग, खाली घर में बैठते थे, वो यही काम करते थे। तो कैसे प्रत्याशी चुनेंगे आप? प्रत्याशी देखिए, हम लोग को तो मोदी जैसा आदमी चाहिए। अब क्या बोलिएगा, वो प्रत्याशी इतना गंदा दे दिया, हमको ये नहीं, लेकिन हम तो देंगे उसी को ही, मोदी को ही देंगे हम।
क्योंकि देश को मजबूत करना है। नहीं, वो नहीं बोल रहे, हम इसको नहीं चाहते। जो आदमी खड़ा हुआ ना उसको एकदम नॉट फॉर वर्किंग, कुछ नहीं करता, लेकिन हम मोदी को ही देंगे वोट। यानी कि इनका मानना है कि मोदी जरूरी है और ढुल्लू मजबूरी है। इनका सवाल से यही लग रहा है कि देश में मोदी जरूरी है, अगर ढुल्लू मजबूरी है। नहीं, देखिए दिखाइए, XYZ माने भिखारी अगर खड़ा होता था ना, मोदी का नाम से हम वोट देते हैं। ये तो छोड़ दीजिए इसका। तो चलिए, इनका भी चाहत है कि देश में जो है, मतलब ही नहीं। आपने सुना कि लोगों का कहना है कि देश में मोदी जरूरी है और ढुल्लू मजबूरी है। तो और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे। कुछ लोग यहाँ पे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं। भैया, आप लोग चाय पी रहे हैं, क्या कैसे सांसद चाहिए धनबाद में? धनबाद में ढुल्लू महतो की तरह सांसद चाहिए। क्या कुछ विकास की अपेक्षाएँ हैं आपको? जैसे हम लोग पुराना कांग्रेसी थे, लेकिन जो कांग्रेस का केंद्र का जो नेतृत्व है धनबाद में हमेशा बाहर का प्रत्याशी दे देते हैं, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारा लोग हैं जो अंदर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि धनबाद में धनबाद का ही प्रत्याशी मिले। रविंदर वर्मा जी को भी टिकट दे सकते थे, नीरज सिंह को, वाइफ पूर्णिमा सिंह को भी टिकट दे सकते, संतोष सिंह को भी दे सकते थे, वकील साहब विजेंद्र सिंह को भी दे सकते हैं। लेकिन धनबाद की नीति गलत है, जो बाहर से हमेशा प्रत्याशी दे देते हैं, जिससे धनबाद के लोग बहुत आहत है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। इसलिए धनबाद की जनता बहुत सारे लोग छोड़ के बीजेपी की तरफ मन बना लिए हैं। इस बार बीजेपी में ढुल्लू महतो को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, ताकि कांग्रेस को चोट लगे और वो अगले बार से धनबाद का प्रत्याशी दे। विकास की क्या अपेक्षा करते हैं? विकास अपेक्षा करते हैं कि मतलब जैसे जो भी रुका हुआ काम है यहाँ ढुल्लू महतो जी करेंगे, और उनसे आशा भी रखते हैं। वो कमर था जो झाड़ू नेता है, ज़मीनी नेता है, उससे विकास के 100% आशा रखते हैं। चलिए, तो लोगों को 100% आशा है कि यहाँ का जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी, अगर उनको जीत का ताज पहनाया जाता है तो ज़रूर यहाँ पे धनबाद में विकास होगी। और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर धनबाद का सांसद कैसा होगा। भैया, अच्छा आप बताएंगे धनबाद का सांसद ढुल्लू महतो, और कौन है? अब मोदी को देखते हुए उन्हीं को वोट देना है, बस। इससे ज़्यादा बोलना क्या है? तो मोदी को देखते हुए जो है ढुल्लू महतो को लोग यहाँ के जो है वोट करेंगे। आपका क्या मानना है भैया? मेरा मानना है कि आज 50 वर्षों के बाद कम से कम धनबाद के विकास के हम लोग का उम्मीद जगा है। 50 वर्षों से आज तक जो भी रहे हैं इनका पहले, वो नीपा पोती करके चल गए। एक अभी तो जुझारू कार्यकर्ता को दिए हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो कम से कम विकास पर ध्यान देंगे, और पूर्ण हम लोगों को विश्वास है कि एम्स और एयरपोर्ट धनबाद लाएंगे। इसलिए हम लोग सब यहाँ का जितना भी मन बना लिए हैं, जनता मन बना ली है कि हम लोग इस बार ढुल्लू महतो को अधिक से अधिक मतों से हम लोग विजय कराएंगे, हम मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि भैया बताएंगे कि क्या कुछ अपेक्षाएं हैं धनबाद में विकास को लेकर के, और कैसे सांसद चाहिए आपको? ढुल्लू महतो जी सबसे बढ़िया यहाँ के प्रत्याशी हैं, और हम लोग उनसे बहुत अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पर, और धनबाद में जितने भी कार्य आएंगे नए सबको पूरा करेंगे। ये हम लोग को बहुत मतलब विश्वास है, और अब की बार 400 पार करना है उनको, और मोदी जी का हाथ को मजबूत बनाना है। चलिए, और भी यहाँ पे एक महिला है, हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि चाची कैसा सांसद चाहिए? हम लोग को तो ढुल्लू महतो के वोट देना चाहते हैं, तो मोदी के हम लोग को अच्छा काम कहीं लगा दे, और हम लोग छोटा मोटा है वो दुकान करते हैं, अपना कमाते हैं खाते हैं, हम लोग को कहीं अच्छा बने संस्कार माने मोदी में। जैसे हम लोग के जैसे कोई काम लगा देगा तो अच्छा है। हम लोग मोदी हम लोग का राशन भी बढ़ा दे, हम लोग का पेंशन भी बढ़ा दे। हाँ, और हम लोग कौन सी चाहिए बोलिए? बोलता है रोटी कपड़ा और मकान। हमको अभी वोट देंगे मोदी के, आज जिताना चाहते हैं मोदी। जय माता। क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? समस्या के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कोई समस्या भी है यहाँ पे मनीटार में? पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, किस तरह की समस्या है यहाँ पे? हाँ, नाली की समस्या है। नली हम लोग, हाँ
हम लोग नली में तो ऐसे ही पानी हम लोग को जाने उन्हें नहीं देता है, उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इसीलिए। यानी कि देश में मोदी चाहते हैं। हाँ, देश में मोदी। चलिए, तो ये थी बुजुर्ग महिला, इनका मानना है कि देश में मोदी ज़रूरी है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि चाचा कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? ढुल्लू महतो ऐसा चाहिए सांसद, मोदी ऐसा चाहिए प्रधानमंत्री, हमारे लिए यही सब है। इसी धनबाद में पिछले कई सालों से क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं विकास को लेकर के? धनबाद में तो क्या विकास हुआ, कुछ नहीं। आप मोदी आए हैं तो होगा विकास, ढुल्लू महतो आए हैं तो होगा विकास। तो चलिए, ये थे बुजुर्ग चचा थे और इनका मानना है कि देश में मोदी को लाना है और देश को बचाना है। तो आइए चलते हैं और भी दुकानों में, और भी दुकानदारों से हम बात करते हैं कि आखिर धनबाद का सांसद कैसा हो। भैया, क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा सांसद चाहिए आपको? देखिए, जैसा संसद चाहिए वैसा संसद अभी प्रत्याशी यहाँ पर भाजपा उतार दिया है। काम करने वाला प्रत्याशी को उतारा है, जो ज़मीन से जुड़ा है और ये गरीब का मसीहा है। अबरी सही सलामत अगर अबरी प्रतिनिधि जो यहाँ पर दिया है, जो प्रत्याशी दिया गया है, एकदम कैरेट प्रत्याशी दिया गया है। यही प्रत्याशी 5 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर से आया दुरुस्त आया। प्रत्याशी तो बढ़िया दिया गया है और बीजेपी अच्छा वोट से जीत रही है। और यहाँ देखिए, धनबाद तो बीजेपी का गढ़ है और गढ़ रहेगा, और यहाँ पर कोई तरह का भेदभाव नहीं है, सब बीजेपी के वोट बैंक है। विकास की बात करेंगे तो क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं विकास को लेकर? देखिए, बात विकास का बात करना क्या, तो अब जो ढुल्लू महतो जी आ रहे हैं, वो लड़ झगड़ के काम करवाने वाला आदमी है, ये बैठ के रहने वाला आदमी नहीं है। और वो गरीब के लिए एकदम खुलेआम लड़ते हैं और ये काम करवाएंगे। विश्वास है हम लोग को कि ये गरीब का मसीहा है और वो जनता के लिए काम करेंगे। और पूरा फिर अगला 5 साल में फिर वो झंडा ले कमल फूल लेके आएंगे। और बहुत अच्छा मतलब कि कार्यकर्ता से वो आज इतना बड़ा नेता बना ढुल्लू जी। और विधायक 3 बार रहे हैं और 3 बार विधायक रहने के बाद भी काम अच्छा किए हैं और आगे भी करेंगे। और जहाँ तक हमारा अंदाज है कि भैया कोई भी गरीब आदमी उनका तो इनका मानना है कि विकास होगा धनबाद में यदि भाजपा के प्रत्याशी अगर यहाँ से जीत हासिल करते। तो एक हमारे यहाँ पे गुपचुप विक्रेता है, हम उनसे ही बात करेंगे। भैया बताएंगे क्या लग रहा है इस बार कैसा सांसद चाहिए? इस बार सही है, हम लोग तो मोदी का चेहरा देखकर वोट डालते हैं, बाकी विधायक क्या करेगा वो तो समय देखने पर आने पर ही पता चलेगा। क्या कुछ विकास को लेकर के अपेक्षाएं हैं आप? अब आने वाला जब इधर तो 10 साल में इधर कुछ हुआ नहीं है, अब अगला विधायक जो बनेगा फिर देखा जाएगा। तो चलिए, कुल मिला के देखा जाए तो लोगों को मानना यही है कि देश में मोदी जरूरी है और ढुल्लू मजबूरी है। भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर धनबाद का सांसद कैसा होगा। भैया, धनबाद का सांसद जैसा होना चाहिए उस तरह का भी धनबाद का सांसद को दिया गया है टिकट, और जुझारू नेता है, गरीब का मसीहा है, इसलिए। और यहाँ पर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बहुत पहले से डिमांड है एयरपोर्ट का। इन्होंने एयरपोर्ट देने का काम करेंगे। पूरा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी आदमियों को पूर्ण विश्वास है और यहाँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। सब एकदम पूर्ण बहुमत से भाजपा को जिताने का काम करेंगे। तो यहाँ ये भी है भाजपा के समर्थक। आइए भैया, आपका क्या मानना है, कैसा सांसद चाहिए आपको? हमें ऐसा सांसद चाहिए जो लोगों की आकांक्षा को पूरा कर सके। बिल्कुल। जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, संसद प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी ने उसे पूरा करने का वादा किया है। लोगों को उम्मीद भी है कि वो पूरा करेंगे। हम लोग को भी यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम अपने प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा का गढ़ है ये। जी, एकदम भाजपा का गढ़ ही है ये। चलिए, तो और भी यहाँ पे एक बुजुर्ग है, हम उनसे ही बात करेंगे। आज जानेंगे कि लगातार जिस तरह से जो है लोगों का मानना है कि भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ही
धनबाद में विकास करेंगे। ये चाचा का क्या मानना है, हम इनसे इनका भी राय जानना चाहेंगे। इसलिए बताएंगे कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? बस हम तो बोल दिए कि अगला साल दिए हैं कमल छाप में, इस बार भी कमल छाप में दें। अच्छा, देश को बचाना है, देश में मोदी चाहिए। जी हाँ, साहब क्या बोलेंगे। चलिए, तो ये थे चाचा, इनका ही मानना है कि देश में मोदी बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि कल यानी 25 तारीख को मतदान होना है और जनता किसको अपना मत देती है और कैसे प्रत्याशी को अपना जीत का ताज पहनाती है, ये तो चुनाव के बाद ही देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MS24 न्यूज़, धन्यवाद।